अखिलेश यादव ने किया इतना परेशान, रोने को मजबूर हो गया मुसलमान। कहा योगी बाबा मुझे बचा लो, अखिलेश सा धोखेबाज कोई नहीं। एक सांस में लगा डाली अखिलेश यादव की लंका, योगी बाबा के लिए बोली ऐसी बात, अखिलेश भी सुनकर रह गए दंग। अखिलेश का काला चिट्ठा कर दिया बाहर, कभी डॉन का हुआ करता था करीबी, लेकिन अब योगी बाबा से लगा डाली गुहार। खौफ में आए प्रदेश के सारे माफिया, वीडियो में कौन रो रहा है जानेंगे तो दंग रह जाएंगे आप। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि योगी सरकार ने और योगी पुलिस ने मेरे साथ न्याय किया। क्या अखिलेश यादव को प्रयागराज के मुसलमानों से कोई तकलीफ है? आखिर क्यों नहीं अखिलेश इनकी आंखों के आंसू को देख पा रहे हैं? उन्होंने मुझे रिलेट कर दिया उनसे बिना सच को जाने बूझे, और लगातार उनके पार्टी के लोगों ने मुझे टारगेट किया और स्वयं उन्होंने भी मुझे टारगेट किया। संभल में जो पत्थरबाजी करते हैं वो निर्दोष नज़र आ जाते हैं उनको, लेकिन राहिल हसन कभी उनको निर्दोष नज़र नहीं आया। पीड़ा को दिखाना चाहिए कि एक सच्चे निर्दोष व्यक्ति के साथ क्यों ऐसा नहीं आया। मैं योगी जी आपसे भी गुहार लगाना चाहता हूँ, आपसे मुझे बहुत न्याय की उम्मीद है। आपके भी एक बार आंसू बहे थे, ये वही आंसू है। ना उत्तर प्रदेश के इस इंटरव्यू को अखिलेश यादव को ज़रूर देखना चाहिए। समाजवादी पार्टी और समाजवादी मीडिया सेल को भी इस इंटरव्यू को ज़रूर सुनना चाहिए। क्यों सुनना और देखना चाहिए ये हम आपको बताएंगे, लेकिन ज़रा याद करिए तारीख 24 फरवरी साल 2023 शाम के तकरीबन 5 बजे प्रयागराज का धूमनगंज थाना इलाका ताबड़तोड़ गोलीबाजी और बमबाजी से गूंज उठा था। उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी और हत्या कराने की जो आरोप लगा था वो अतीक और उनके गुर्गों पर भी लगा था, लेकिन उनमें से एक था गुलाम ने भी गोलीबारी की थी और उसके बाद सरकार ने गुलाम को एनकाउंटर में मार गिराया था झांसी में। लेकिन आखिर अखिलेश यादव को ये इंटरव्यू क्यों सुनना और देखना चाहिए? दरअसल सदन में जब योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी, उसी दिन सदन में मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं उनकी भी चर्चा हुई थी। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ अचानक से गुस्सा जाते हैं और माफियाओं को पोषित करने के लिए समाजवादी पार्टी पर एक के बाद एक आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, क्योंकि उस दिन हत्या 3 लोगों की नहीं हुई थी, 2 कांस्टेबल और उमेश पाल, बल्कि उस दिन कई परिवार उजड़ गए थे, बिखर गए थे। कैसे? राहिल हसन से ही जानते हैं। राहिल भाई, ना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। 24 फरवरी के बाद आपका जीवन कैसे बदला? अखिलेश यादव से आपने क्या अपील की, हमारे दर्शकों को बताएं। पहली चीज़ तो 24 फरवरी जो घटना घटी उसके बारे में उस समय हम लोग को बिल्कुल नहीं पता था। अचानक से जब सुबह STF के लोग आते हैं और हम घर पे सो रहे होते हैं, और उठ के जैसे ही हम बैठते हैं 10:30 बजे, क्योंकि 2 बजे का मेरा ऑफिस रहता है, तो मैं अपने नॉर्मल रूटीन में रात को जब घर आता हूँ फिर उसके बाद सोता हूँ, सुबह उठ के बैठता हूँ जैसे, तो नॉक होता है 10:30 बजे, और जैसे ही दरवाजे पे मम्मी दरवाज़ा खोलती हैं तो कुछ लोग रहते हैं सादे ड्रेस में, तो गुलाम को पूछते हैं कि गुलाम कहाँ है। मम्मी बोली कि नहीं है, तो उन्होंने मेरा नाम लिया कि राहिल हसन कहाँ है, तो मैं बगल में बैठा था, मैं तो जनरली उठ के खड़ा हो गया। फिर वो लोग देखे मुझे, फिर वो अंदर आए, फिर वो हमें वहाँ से ले गए। मैं 9 दिन इन्वेस्टिगेशन में रहा। तो गुलाम से आपका रिश्ता क्या है, और 9 दिन इन्वेस्टिगेशन जो की गई आपके साथ उसमें पुलिस को क्या पता चला? मैं 9 दिन कस्टडी में रहा। पुलिस ने जांच में हमसे तरह तरह के सवाल किए गुलाम के बारे में, और भी चीज़ लोगों के, मेरा छोटा भाई था वो, और भी लोगों के बारे में जो चीज़ें हमें पता थी हमने बताई, सारी जानकारी उनको दी। और 9 दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने कहा हमसे, वहाँ बड़े अधिकारियों ने, कि राहिल अगर आप सही हो गए तो आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि योगी सरकार ने और योगी पुलिस ने मेरे साथ न्याय किया, वरना अखिलेश यादव ने तो एक निर्दोष को भी मरवाने की पूरी तैयारी करवा दी थी। मुसलमानों के रहनुमा अखिलेश बनते हैं, आपकी आंखें अभी नम हो गई हैं, गमगीन हैं। क्या अखिलेश यादव को प्रयागराज के मुसलमानों से कोई तकलीफ़ है? आखिर क्यों नहीं अखिलेश इनकी आंखों के आंसू को देख पा रहे हैं, इनके गम को? मैं देख रहा हूं कि उस घटना के बाद आपको कई दफ़ा अपना घर बदलना पड़ा, आपके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कुछ बताएं।
अखिलेश यादव, पहले तो मैं अखिलेश यादव जी की बात कर लेता हूँ। विधानसभा में उन्होंने मेरा नाम लेके, और मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष था, मैं 2014 से पार्टी के लिए ईमानदारी से काम कर रहा था। क्योंकि देखिए, आदमी अपने विचार, अपने सोच के अनुरूप काम करता है। ज़रूरी नहीं कि आप एक घर में, एक जगह पे, एक मोहल्ले में, एक ऑफिस में रह के आप एक दूसरे से बात करते हो। मेरा भाई था, मेरे वैचारिक मतभेद थे, वो अपना अलग काम था, मेरा अपना अलग काम था, और उन्होंने मुझे रिलेट कर दिया उनसे बिना सच को जाने बूझे। और लगातार उनके पार्टी के लोगों ने मुझे टारगेट किया, और स्वयं उन्होंने भी मुझे टारगेट किया। मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी बहुत हानि हुई, मेरा परिवार उजड़ गया। वो संभल के लोगों को तो उनको निर्दोष नज़र आते हैं कि संभल में जो पत्थरबाजी करते हैं वो निर्दोष नज़र आ जाते हैं उनको, और भी लोग जो अन्य कार्यों में लिप्त रहे हैं वो निर्दोष नज़र आते हैं। लेकिन राहिल हसन कभी उनको निर्दोष नज़र नहीं आया। अगर उन्होंने कह भी दिया था तो जब उनको सच पता चला तो क्यों नहीं कहा कि ठीक है, राहिल के साथ न्याय किया जाए, राहिल ऐसा नहीं था तो उसके साथ न्याय किया जाए। क्या उनको ये नहीं कहना चाहिए? क्योंकि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुँच सकती है। मैं अपने पार्टी में भी उस तरह से, क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, बहुत मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी में काम करके लगातार फिर ये मैं जिलाध्यक्ष बना था। और एक लंबी प्रक्रिया प्रोसेस होती है। एक झटके में जब अखिलेश यादव जी की फ़ोटो वायरल होती है गुलाम के साथ, उस दिन से ये लोग रुक जाते हैं, उस दिन से मुझे टारगेट करना बंद कर देते हैं ये लोग। तब तक तो मेरा सब कुछ उजड़ चुका होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी तो दावा करती है कि वो मुसलमानों की रहनुमा पार्टी है, मुसलमानों के हित में काम करती है। एक मुस्लिम, संभल के मुस्लिम के लिए अलग उनका चश्मा है, और प्रयागराज के राहिल हसन के लिए अलग चश्मा। ये दोहरा रवैया जो अखिलेश यादव का है, समाजवादी पार्टी का है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो अपने मीडिया बंधुओं से भी कहूँगा, क्यों नहीं वो सच पे बात करते हैं? क्यों नहीं वो सिर्फ राजनीति की बात करते? एक पीड़ा को दिखाना चाहिए कि एक सच्चे निर्दोष व्यक्ति के साथ क्यों ऐसा अन्याय है कि उनको वो लोग निर्दोष नज़र आते, लेकिन राहिल हसन निर्दोष नहीं नज़र आता है। उनकी बात नहीं की जाती है, उनको छोड़ दिया जाता है उनके हाल पे, और जब उनका नाम उछालना होता है तो सब लोग मिलकर उछालते हैं, उनके ऊपर तहमत लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। लेकिन जब कहीं से निर्दोष नहीं साबित होते तो वो भी तो कहना चाहिए ना कि नहीं, वो लड़का ठीक था, उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। क्यों नहीं कहा उन्होंने या उनके लोगों ने? मैं योगी जी आपसे भी गुहार लगाना चाहता हूँ, आपसे मुझे बहुत न्याय की उम्मीद है। आपके भी एक बार आंसू बहे थे, ये वही आंसू है जो एक सच्चे और निर्दोष व्यक्ति के आंसू हैं। आप भी मेरे साथ न्याय करवाइए। दूसरी पार्टियों ने तो भारतीय जनता पार्टी को बस बदनाम करने के लिए कि राहिल हसन एक मुसलमान युवक है, उसको बदनाम कर दिया जाए, भाजपा को बदनाम कर दिया जाए। मैं निर्दोष हूँ, ये जग जाहिर है। अब इस पे भी बात होनी चाहिए योगी जी। आप उनको बताइए कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के पदाधिकारी कैसे होते हैं, कैसे ईमानदारी से काम करते हैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपनी पार्टी के लिए। तो मैं योगी जी आपसे भी न्याय की उम्मीद चाहता हूं कि हमसे तो कोई न्याय की उम्मीद नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा हूं। लेकिन योगी जी, मुझे आपसे पूरे न्याय की उम्मीद है, और मुझे न्याय दिलाइए योगी जी आप। बिल्कुल। सूबे के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रयागराज का मुसलमान राहिल हसन ये अपील कर रहा है कि उसे न्याय मिले। उमेश पाल हत्याकांड में राहिल हसन के जो भाई था गुलाम, उसका इनकाउंटर हुआ, और अखिलेश यादव की फ़ोटो भी गुलाम के साथ है। और ये देखिए, कैमरे पर आप देखिए साफ तौर पर। मैं अपने कैमरा पर्सन विक्रम से कहूँगा कि इस तस्वीर को ज़रा जूम इन करके दिखाएं। और जब इस तरह की तस्वीरें पब्लिक फोरम पे आई, पब्लिक डोमेन में आई, उसके बाद अखिलेश यादव बचते हुए नज़र आए। आखिर अखिलेश यादव के साथ भी एक अपराधी की फ़ोटो यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही है, और ये अपराधी का भाई ही इस फोटो को दिखा रहा है, ना उत्तर प्रदेश से खास तौर पर बातचीत कर रहा है। इनके आंसू सच्चे हैं। इनके साथ जो पिछले 2 सालों में घटनाक्रम हुआ वो वाकई व्याकुल करने वाला है, हैरान करने वाला है। और अखिलेश यादव को ये फ़ोटो देखना चाहिए, समझना चाहिए, और जो बयान इनके खिलाफ दिया था उसी का नतीजा है कि इनको फ़िलहाल पार्टी से अलग कर दिया गया। और अब ये किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं इस पर भी सवाल होगा। लेकिन अतीक अहमद, जिसको पूरा मास्टरमाइंड कहा जाता है इस घटनाक्रम का, साबरमती जेल में था। आप खुद प्रयागराज के वासी रहे हैं,
वो 5 बार का विधायक और 1 बार का सांसद भी रह चुका है, लेकिन उसकी छवि नेता की कम और एक गुंडे, माफिया, अपराधी, गैंगस्टर और डॉन की तरह ज़्यादा रही। हिस्ट्री शीटर भी है अतीक अहमद, कई मामले तो दर्ज भी नहीं होते थे। उसका क्या रुतबा था, रुआब था उस समय, अगर आप कुछ बताना चाहें? बहुत ही गंदा उनका रुतबा रुआब रहता था। उनके साथ तो ऐसा था कि ठीक है, वो जीतते गए चुनाव, क्या कारण था मुझे नहीं पता, क्या परिस्थितियाँ थी, क्यों जीते वो चुनाव, क्योंकि कई बड़े राजनीतिक लोग भी उनके सपोर्ट में थे। आपको मालूम है किस पार्टी का सपोर्ट उनको समर्थन हमेशा मिलता रहा है। तो उनका तो ऐसा राज चलता था कि जो उनके लिस्ट में है, जो उनके लिए काम कर रहा है, उनके लिए तो वो हर तरह से हैं, लेकिन जो उनके खिलाफ़ है या सच्चाई, उनके खिलाफ़ का मतलब सच्चाई के लिए बात ना उठाए या आदमी सच की बात ना कहे, तो उसको वो हर तरह से नेस्तनाबूद और यहाँ तक कि ऐसी चीज़ें कर देते थे कि कल्पना से भी परे है। आपका भाई गुलाम जो था, जो इनकाउंटर में मारा गया झांसी में, वो किस तरह से अतीक के गैंग में शामिल हुआ? कब आप लोगों को पता चला कि गुलाम जो है वो अब अपराध की राह पे चल चुका है? गुलाम का अपराध का इतिहास जो है, जब एक बार उन्होंने हत्याकांड किया था, जब वो ठेकेदारी का काम करते थे, तो उसमें करीब 3.5 साल 7 महीने वो जेल रहे। परिवार ने उस समय भी बहुत प्रताड़ना झेली, बहुत उसको परिवार, हम लोग को सबको बहुत परेशानियाँ हो। उसके बाद हम लोग उससे अलग हो गए। फिर वो करीब 3 साल 7 महीने बाद जेल से बाहर आया जो है, फिर अपनी नॉर्मल दुनिया, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी, उसकी 2 छोटी बेटियां भी थी जो है, एक 5 साल की और एक हमारे कैसे 1-1.5 साल की रही होगी। तो ये कभी लगा ही नहीं कि ऐसा काम करेगा। और अतीक से वो जेल जब था, नैनी जेल में गया था, उसी दौरान उनका अतीक से संबंध स्थापित हुआ। ये हम लोग की जानकारी में आया। बहुत सारी चीज़ें घटना घटने के बाद हम लोग ने भी पता की कि आखिर हुआ कैसे, ये सब चीज़ें हुई कैसे। तो उसी दौरान इनका संपर्क हुआ था और ये उन्होंने ये बात परिवार से छुपाई रखी है हमेशा। परिवार में किसी को जाहिर नहीं होने दिया, बीवी बच्चों को नहीं जाहिर होने दिया, किसी को भनक ही नहीं लगी कि उनका मिलना जुलना या उनका उठना बैठना इस तरह से हो रहा। ये कब की बात है? FIR वगैरह हुई होगी, पेपरों में बात आई होगी, उसमें नाम? शादी के 2 महीने बाद, लगभग 2014 की बात है ये। हाँ, और अतीक जब ये बरेली जेल से उनका वीडियो बाहर आया और ये सब चीज़ें, तब हम लोग बहुत एकदम आश्चर्यचकित हो गए, हतप्रत रह गए कि ये क्या हो गया। क्योंकि वो एक बालिग थे, समझदार थे। अगर उनके साथ कोई दबाव था, कोई परेशानी थी या कोई भी तरह की चीज़ें थी, तो घर में या कहीं भी वो शिकायत परेशानी अपनी बता सकते थे। तो इसलिए हम उनको भी दोषी मानते हैं कि उनको इस तरह की घटना नहीं करना चाहिए। और परिवार बहुत दुखी है, बहुत शर्मिंदा है उनके इस कार्य से, और पीड़ित परिवार से भी हम लोग की बहुत संवेदनाएं हैं, बहुत गंभीर संवेदनाएं हैं परिवार से कि उनको इस तरह से कार्य नहीं करना चाहिए। किसी भी सभ्य समाज में किसी की जान लेना का हक किसी को भी नहीं है। जो है बिल्कुल जान लेने का हक नहीं है। और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत योगी सरकार इसीलिए एक्शन पर लगातार आई। जितने भी आरोपी थे उनके घर को जमींदोज किया गया, किसी का इनकाउंटर हुआ, लगातार इनकाउंटर हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद। लेकिन अतीक अहमद जब यहाँ पर पेशी के लिए आ रहा था, उसके पहले आपसे 9 दिन जो पूछताछ हुई, आपको उस घर भी ले जाया गया जिसे जमींदोज किया गया। क्या सवाल पुलिस आपसे पूछ रही थी उस दौरान? पुलिस मतलब मेरे भाई के बारे में जानना चाह रही थी कि भाई कहाँ है, कोई लोकेशन पता है उसकी, क्योंकि वारदात करने के बाद वो गायब हो गया था। किसी तरह का कोई संपर्क ना परिवार से ना किसी और लोगों से कभी कोई संपर्क नहीं था, रियली नहीं था। आप सोचिए 9 दिन बाद मैं बाहर आया, जांच हुई मेरी और कई एजेंसियां जांच की। मुझे बड़े अधिकारियों ने कहा कि राहिल आप सही हो गए तो आपके साथ बिल्कुल अन्याय नहीं होने देंगे हम लोग। और जाँच के बाद हम लोग बाहर आए और एक सत्य बाहर आया। आप सोचिए इतनी बड़ी घटना में अगर हम बाहर आए और हम अपनी चीज़ों को फिर से शुरू कर रहे हैं, जिस तरह से मेरा कार्य था पहले, तो अगर आया तो ये बड़ी बात है ना कि मेरा कहीं से कोई इन्वॉल्वमेंट, और वाकई में एक सुई की नोक बराबर भी मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और जिस इंसान अतीक अहमद को मैंने ज़िंदगी में नहीं पसंद किया, क्योंकि उसका कार्य जिस तरह से था और समाज के आप लोगों की मुलाकात भी हुई है? हम लोग बिल्कुल शादियों में, हम लोग यहाँ मुस्लिम शादियों वेडिंग में तो आना जाना सबका होता था। तो कहीं ना कहीं वो आ जाते थे, मिल जाते थे लोगों से, तो लोग इकट्ठा हो जाते थे वहाँ उनको देखने के लिए, बैठने के लिए, उनसे सलाम दुआ करते थे लोग। तो बिल्कुल अतीक से मिला हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं मिला हूँ, मिला हूँ। भारतीय जनता पार्टी इस घटना के बाद अब आपको किस तरह से कार्य मुक्त कर दिया गया है या आप अभी भी जुड़े हुए हैं? और योगी सरकार से आप एक बार क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार से ये कहना चाहूँगा कि योगी जी, आपसे न्याय की उम्मीद रख सकता हूँ। आप एक सच्चे योगी हैं। आप जब दुष्टों का संहार कर सकते हैं तो एक सच्चे को आप न्याय भी दिला सकते हैं।
तो मेरी ये आपसे अपेक्षा है कि सच्चाई को जानकर या सच्चाई नहीं पता चली हो तो हमारे भाषा में थोड़ा सा चीज़ों को पता करके मेरे साथ भी न्याय कराइए योगी जी। और जो ऐसे लोग हैं जो समाज को अपने कृत्यों से नुकसान पहुंचाते हैं, उनके साथ आप कठोर से कठोर कार्रवाई करिए। मुझसे भी ये सवाल पूछा गया कि योगी जी ने आपका भाई का इनकाउंटर कर दिया है तो आप क्या कहेंगे। हमने बोला कि आज उसने इस गलत घटना की, तब योगी जी की पुलिस उनको ढूंढ रही है। अगर वो 5 साल पहले तो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे ना, 2 साल पहले वो अपनी नॉर्मल योगी सरकार के जो कार्यशैली है उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल 100% सच ही रहना चाहिए, चाहे मेरा भाई क्यों ना हो। जब मुझे सच चुनने का हम लोग को मौका मिला और मेरा सब कुछ जा भी चुका था, लेकिन हम लोग ने उसकी डेड बॉडी नहीं ली और समाज में सभी लोग हम लोग के साथ खड़े हुए और कहा, उन्होंने जो सच्चे लोग हैं, जो उनको सच्चाई के बारे में समझ में आता है, उन्होंने कहा नहीं कि बिल्कुल सही निर्णय है कि किसी भी इस तरह की चीज़ों का साथ किसी को नहीं देना चाहिए। अगर परिवार का भी सदस्य क्यों ना हो, अगर वो परिवार और समाज में इस तरह का काम करता है तो उसको वो सज़ा भी मिलनी चाहिए। जो सोशल मीडिया में आपने अपील की थी सीधे अखिलेश यादव से, अखिलेश यादव की मीडिया सेल की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई जवाब आया अखिलेश यादव का? हम तो कभी आया नहीं है और उम्मीद भी नहीं करता हूँ कि शायद कभी आएगा। अगर उनके अंदर अगर वो ज़मीन से जुड़ी राजनीति करते, वो कहते हैं ना कि हम सभी के लिए न्याय की बात करते हैं, रोज़ आए दिन उनका सोशल मीडिया पे मैं खुद देखता हूँ कि न्याय के लिए बहुत आवाज़ उठाते हैं। तो मैं देखता हूँ किस दिन मेरा फ़ोटो और वीडियो डाल के वो न्याय मांगते हैं मेरे लिए। तो बिल्कुल समाजवादी पार्टी को ये वीडियो इसीलिए देखना चाहिए क्योंकि एक मुस्लिम के प्रति अलग चश्मा और दूसरे मुसलमान के प्रति अलग चश्मा, ये दोहरा रवैया, ये दोगलापन आखिर क्यों कर रहे हैं? आप तो पीडीए की बात करते हैं, आपको इस बार बड़ी सीट भी मिली है उत्तर प्रदेश में, और अब जो ढुलमुल रवैया है वो उसी को लेकर के बड़े प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं क्योंकि मुसलमान है, उसको 2 चश्मों से देखना पूरी तरह से गलत है। और जिस हिसाब से राहिल हसन का नाम लेने के बाद सदन में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और जो संकल्प लिया था वो पूरा भी कर दिखाया। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, नौ उत्तर प्रदेश।